भारत है मातृ प्रधान देश और उस भारत माता मातृ प्रधान देश का सेंट्रल प्लेस है दिल्ली। क्या वो दिल्ली में पहले आवाज निकलनी चाहिए। दिल्ली का आवाज सारे भारत में पहुंचेगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली पर सबकी नजर है, माने सब धर्म वालों की, सब देशों की दिल्ली पर नजर है। तो बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर है। तो दिल्ली कोई चैतन्य के ऊपर नजर है या जड़ के ऊपर नजर है? कोई चैतन्य दिल्ली है ना, जगत की माता के रूप में पार्ट बजाने वाली। पहले चैतन्य का सुधार होगा या पहले जड़ जमीन का सुधार हो जाएगा? पहले तो जो प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य आत्मा है उसका सुधार हो। पहले चैतन्य का सुधार होगा या पहले जड़ जमीन का सुधार हो जाएगा? पहले तो जो प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य आत्मा है उसका सुधार हो, वो परिवर्तन हो जाए। अभी सब सीताएं रावण की जेल में है या राम के राज्य में पहुंच गई? तुम सब सीताएं हो। सब सीताओं में से कोई एक आध सीता ऐसी है जो राम के राज्य में पहुंच गई हो? हैं? राम का राज्य शुरू कहाँ से होगा? हैं? कोई तो छोटा परिवार बनेगा ना। पहले तो इकाई चाहिए। विश्व के विस्तार में से एक युगल के भी अगर संस्कार मिलकर के एक हो जाए तो विष्णु कहा जाएगा कि नहीं? है विष्णु कहा जाएगा। लेकिन विष्णु के दो हाथ तो होते नहीं। कितने होते हैं? 4 हाथ चाहिए। है हाँ, माना 2 युगल हैं। वो 2 युगल माने 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए। ऐसे स्वभाव संस्कार मिलने वाली आत्माएं बाप समान इस तेज को धारण करने वाली होनी चाहिए। क्या? तो उन 4 आत्माओं में से कितनी आत्माओं के लिए सीट फिक्स कर दी है? 3 आत्माओं के लिए सीट फिक्स कर दी है। 3 सीट फिक्स हो चुकी है। अव्यक्त वाणी में बोला कौन कौन सी 3 सीट फिक्स हो चुकी है? ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो एक ही हो गए। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, वो तो एक ही हो गए। क्या बोला है ना? क्या बोला है? कुमार का बताओ, शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं एक ब्रह्मा ही बच्चा है असली, कोई कहते हैं 3 बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते हैं, बाकी रहा शंकर। तो 2 बच्चे हुए ना, हैं? 2 बच्चे हुए। तो एक सीट फिक्स किसकी कर दी? ब्रह्मा की सीट फिक्स कर दी। तो क्या सीट या कुर्सी तो मौजूद हो और बैठने वाला प्रैक्टिकल में मौजूद न हो तो दुनिया मान लेगी? है जैसे कुर्सी की दौड़ होती है, अब कुर्सियां खाली पड़ी रहे, कोई बैठने वाला न हो तो दौड़ संपन्न मानी जाएगी? नहीं। तो पहली कुर्सी ब्रह्मा की बताई। सन 76 जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था उसके लिए पहले भी मुरली में बोल दिया था
इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? सन 66 में बोला। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माने सन 66 से पीछे चक्कर लगा जाओ तो पूरा चक्कर न लगे, 10 वर्ष कम रह जाए तो सन 66 ही होगा ना। 10 वर्ष कम रह जाए तो 70 होगा, और 10 वर्ष वो भी पूरे कर दिए जाए तो कौन सा सन आएगा? सन 66। तो सन 76 के लिए बाबा ने इशारा दे दिया था कि लक्ष्मी नारायण का जन्म रूपी प्रत्यक्षता होने का जो वर्ष है वो सन 76 है। माना सन 76 में ही वो वैष्णो देवी और वो विष्णु उनका पार्ट प्रत्यक्ष हो चुका था। जो 2 सीट के लिए इशारा सन 73 के मेले में ही दे दिया था, 3 सीट से प्रत्यक्ष होंगी। इस मेले की सजावट का इनाम दादियां दीदियां देंगी और चैतन्य चेहरों की सजावट का इनाम बाप दादा देंगे। 3 मूर्तियों को देंगे, नंबरवार 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी। तो सन 76 में 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो चुकी, लक्ष्मी और नारायण। इनकी सीट तो पहले से ही प्रत्यक्ष थी, लेकिन तीसरी सीट प्रत्यक्ष नहीं हो रही थी। तो अभी 4-6 वर्ष पहले से बाप दादा ने वो तीसरी सीट की भी घोषणा कर दी। 3 सीट फिक्स हुई है, ब्रह्मा तो विष्णु, बाप और जगदम्बा। जगदम्बा तो बच्ची है ना, क्या है? जगदम्बा किसकी बच्ची है? हैं? ज्ञान के तरीके से किसकी बच्ची है? जगदम्बा को भी ज्ञान किससे मिलता है, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में? बाप से मिलता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची हुई ना। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा को किससे ज्ञान मिलता है? बाप से ज्ञान मिला। और एडवांस में भी बाप से ज्ञान मिलता है। तो जगदम्बा हुई, भले जगत की अम्बा है, लेकिन ज्ञान बाप से मिलता है। तो जगदम्बा बच्ची की प्रत्यक्षता होने के लिए रह गई थी, वो भी बोल दिया। ये तीसरी सीट भी प्रत्यक्ष हो गई, तो ये 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 आत्माओं की प्रत्यक्षता जो है वो सारी दुनिया को इसका संदेश पहुंचाना है, तब ही बाप की प्रत्यक्षता कही जाएगी, या इसके अलावा कोई दूसरी बात है? बाप का संदेश पहुंचाना कि बाप 3 मूर्तियों के रूप में संसार में आया हुआ है। ये 3 मूर्तियों का झंडा बुलंद करना संसार में, जो विश्व विजय करके दिखलावे, तभी तो संदेश पूरा माना जाएगा। तो इसके लिए बोला, क्या बोला? इतनी आपको प्राप्ति हुई है ज्ञान खजाने की। कितनी प्राप्ति? कि प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले वर्तमान 3 मूर्तियों के स्वरूप को आपने पहचान लिया है। आपका इतना बड़ा हाल हो चुका है, ये बेहद का हाल है, क्या हद का हाल नहीं है। इतनी बड़ी आपको प्राप्ति हुई है, बाप मिला, क्या? 3 मूर्तियों में एक ऐसा स्वरूप भी है जो स्पेशल बाप का पार्ट है। खजाना मिला, गुणों का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला, ज्ञान रत्नों का खजाना मिला, और पालना मिली, साकार पालना भी मिली और अव्यक्त पालना भी मिली। तो कम से कम अपने भाई बहनों को तो संदेश पहुंचना चाहिए।
दादी ने तो ऐसे ही कह दिया। क्या कह दिया? देश विदेश में सारी दुनिया में गांव गांव में धूम मचाओ। तो पहले गांव गांव में धूम किस चीज की मचाओ? किस बात की प्रत्यक्षता करनी है? बिंदी बात की प्रत्यक्षता करनी है क्या? है कि ब्रह्मा के तन में आया और चला गया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद की तरह आया राम गया राम हो गया, दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। ऐसे बात की प्रत्यक्षता होगी नहीं। तो बोला कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाओ। क्या संदेश पहुंचाओ? कि शिव बाप जो 3 मूर्तियों से प्रत्यक्ष हो चुका है, जो 3 मूर्तियां अपनी सीट पर सेट हो चुकी है। क्या कोई कोई को संदेह भी आता है? किस बात में? ब्राह्मण बच्चों को, एडवांस वाले बच्चों को भी संदेह आता है कि बाप तो दिखाई देता है, जगत पिता तो दिखाई देता है, समझ में आता है, लेकिन जगदम्बा तो दिखाई भी नहीं देती। तो हो सकता है कि जगदम्बा का पार्ट न हो, लेकिन शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में जगदम्बा का मंदिर कहाँ दिखाया जाता है? गुफा में। गुफा माना गुप्त। अव्यक्त वाणी में भी बोला माँ अभी घूंघट में है। नहीं, अव्यक्त वाणी में नहीं, संदेश में घूंघट में है। माना जो घूंघट में है वो हमेशा घूंघट में नहीं रह सकता, वो भी प्रत्यक्ष होगी। तो संदेश तो पहुंचना चाहिए। किनके बीच संदेश पहुंचना चाहिए? बाहर की दुनिया के अंदर या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर संदेश तो पहुंचना चाहिए। उलहना तो नहीं देंगे ना? क्या उलहना देने की बात है? त्रिमूर्ति शिव बाप 3 मूर्तियों के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण परिवार के बीच में इतने साल से कार्य करता रहा है। और तुमको मालूम था, बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों को भी पता है। क्या? जो बड़ी बड़ी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां, उनको सबको पता है कि ये 3 मूर्तियां हैं। तो कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश पहुंचना चाहिए। बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो अभी। क्या 30 साल ब्रह्मा की मूर्ति के पूरे हुए और 30 साल शंकर के भी पूरे होने जा रहे हैं। 76 से लेकर के 30 साल का पूरे होते हैं। 2006 में शंकर का पार्ट भी संपन्न स्टेज को पहुंच जाएगा। जब संपन्नता होती है तो प्रत्यक्षता भी हो जाती है। तो संदेश तो पहुंचना चाहिए ना। और 2 मूर्तियां पूरी प्रत्यक्ष हो जाएंगी, बाप और अम्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो माँ बाप का कॉम्बिनेशन होने पर क्या होगा? विष्णु तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर तो संदेश पहुंचाओ। दादी ने तो भले कह दिया। क्या कह दिया? कि सारी दुनिया में धूम मचाओ। माना बाबा का इशारा है कि अभी सारी दुनिया में धूम होने वाली नहीं है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में तो धूम मचा लो। कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया वाले उलहना तो नहीं देंगे। किस बात का उलहना? अरे दादाजी, अरे दीदी, अरे दादी जी, आप सब कुछ जानते थे 3 मूर्तियां कौन सी है, और आपने हमको नहीं बताया। हमको पता ही नहीं चलने दिया। आपको सब कुछ पहले से पता था, आपने हमसे छुपा लिया। क्या हम ब्राह्मण परिवार के भांति नहीं है? तो संदेश जरूर देना आवश्यक है।
क्या संदेश देना? ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों को ये संदेश मिलना जरूरी है कि वो 3 मूर्तियां जो प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजा रही है, उनकी पहचान हर ब्राह्मण बच्चे को होनी चाहिए। और इसमें मुश्किल क्या है? क्या तीनों मूर्तियों की प्रत्यक्षता में शिव बात की प्रत्यक्षता करने के लिए मुश्किल क्या बात है? हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड, अपने अपने जोन के साइड को ये जिम्मेवारी बांट दो। और क्या है? क्या क्या करो? तो ये जिम्मेवारी बेसिक वाले बांटेंगे, ये जो एडवांस वाली ब्राह्मणों की दुनिया के लोग हैं वो जिम्मेवारी बांट सकते हैं। एडवांस की दुनिया के लोग हैं वो ये जिम्मेवारी उठा सकते हैं, क्योंकि बेसिक वालों को तो पता ही नहीं है, उनको तो संदेश मिलना अभी बचा हुआ है। बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण बच्चों को, अंश मात्र बच्चों को अभी 3 मूर्तियों का संदेश मिला है। तो अपने अपने जोन के साइड को बांटो। और क्या है? हर जोन में कितने सेंटर है? बेसिक में तो सेंटर है, और एडवांस की दुनिया में कौन से सेंटर है? गीता पाठशालाएं हैं। अगर मिनी बदनों को सेंटर कहा जाए तो भी गिने चुने 9 हैं। कितने? 9। एक एक सेंटर को भी बांटो तो क्या बड़ी बात है। देखो, मधुवन में सेवा होती है वर्गीकरण की, उससे आवाज चारों ओर फैलता है।